नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए शीर्षक कविता से संबंधित एक ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस बार कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर या तो आपको 70 शब्दों में लिखना होगा या फिर 100 शब्दों में लिखना होगा। जो भी हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे घटा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं इस व्याख्या को शुरू करता हूं। हमारा प्रश्न है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। जी हाँ, व्याख्या करने के लिए यह जरूरी है कि मैं सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ बता दूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। जी हाँ, शब्दार्थ, जिए यानी जीना, गुलमोहर, यहाँ गुलमोहर एक पेड़ का नाम है, एक ऐसा पेड़ जो फूलदार पेड़ होता है। तले यानी नीचे, गैर यानी दूसरा या विरोधी या अन्य। आइए शब्दों का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं पहले की भांति संदर्भ और प्रसंग भी बता देता हूं ताकि व्याख्या करने में आपको कोई दिक्कत न हो, और ऐसे प्रश्नों के लिए यह बहुत जरूरी है। आइए सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम दीजिएगा जो पुस्तक आपके यहाँ पढ़ाई जाती है, के पाठ कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार दुष्यंत कुमार त्यागी हैं। दुष्यंत कुमार त्यागी हिंदी के एक बेहद लोकप्रिय कवि तथा एक सफल गजलकार हैं। आइए संदर्भ के बाद अब प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने भारतवर्ष को आजादी मिलने के बाद की स्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही साथ कवि ने समाज में रहने वाले लोगों के अभावों का वर्णन किया है। यही नहीं, उनके प्रति लापरवाह और निष्क्रिय समाज को भी जगाने का प्रयास किया है। यह कविता उनकी लोकप्रिय गजल संग्रह साए में धूप से ली गई है, जिसकी रचना सन 1975 ईस्वी में हुई थी। अतः यह कविता न होकर एक गजल है, और इस गजल के माध्यम से सत्ता पर बैठे हुए सत्ताधारी नेताओं पर एक करारा व्यंग्य है। अतः यह कविता न होकर देश की सत्ता पर बैठे हुए सत्ताधारी नेताओं पर लिखा गया एक व्यंग्यात्मक गजल है। आइए संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद अब मैं इन पंक्तियों की व्याख्या शुरू करता हूं। पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। जिए यानी जीना, गुलमोहर यानी एक प्रकार के फूलदार पेड़ का नाम, तले यानी नीचे, गैर यानी दूसरा या विरोधी या अन्य। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कवि आजादी के बाद देश की दुरावस्था का वर्णन करते हुए प्रत्येक भारतवासियों को अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को याद दिलाता है। कवि कहते हैं कि हे भारतवासियों, भारतवर्ष हमारा है, अतः हमारा यही कर्तव्य बनता है, हमारा यही धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिएं तो इसी गुलमोहर के लिए जिएं, और गैर की गलियों में मरें तो भी इसी गुलमोहर के लिए। यहाँ
गुलमोहर एक फूलदार पेड़ है। यहाँ गुलमोहर का पेड़ सपनों के भारत का प्रतीक बनकर प्रयुक्त हुआ है। कवि ऐसे भारत की कल्पना करता है, कवि ऐसे भारत के बारे में सोचता है जहां हर कोई सुखी रहे, संपन्न रहे। कहने का अर्थ यह है कि कवि ऐसे भारत की कल्पना करता है, ऐसे भारत में जीना चाहता है जहां हर कोई सुखी रहे, प्रसन्न रहे, जो एक प्रकार से आदर्श हो, मनोरम हो, सुखद हो, सुंदर हो, जहां अमन और चैन हो। कवि का मानना है कि यदि हमें इसके लिए बेघर भी होना पड़े तो भी खुशी खुशी हम बेघर हो जाएंगे और अपने सपने को साकार करने का प्रयास करेगा। यही नहीं, अपने सपने को साकार करने के लिए यदि उसे घोर अत्याचारियों से संघर्ष भी करना पड़े, अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़े, तो भी वह खुशी खुशी मरना चाहेगा। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। आशय यह है कि अब समाज का कल्याण करना ही हमारा धर्म होना चाहिए। अतः अब हम प्रतिज्ञा कर लें कि अब हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। अतः अब कवि पीड़ित जनों की आवाज में शक्ति पैदा करना चाहता है, उनकी आवाज में असर पैदा करना चाहता है, उनकी आवाज में प्रभाव पैदा करना चाहता है। अतः कवि पीड़ित जनों की आवाज में शक्ति पैदा कर समाज को बदलना चाहता है। अब समय आ गया है कि हम उठें और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। अब इंतजार का समय समाप्त हो चुका है और संघर्ष का समय आ चुका है। अब कभी भी निश्चित हो चुका है कि अब क्रांति की आवाज बुलंद होकर रहेगी। अब कभी भी निश्चित हो चुका है कि हमारी अब क्रांति की आवाज समाज में बुलंद होकर रहेगी। कवि निराश व हताश भारतीय जनों को जगाने का प्रयत्न करता है। वह अपनी वाणी द्वारा अत्याचारियों के हृदय को परिवर्तन करना चाहता है, तभी हमारा समाज बदलेगा। और यदि इसके लिए अपने प्राण भी देना पड़े तो भी हमें पीछे नहीं हटना होगा, तभी हमारा समाज बदलेगा। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से इन पंक्तियों का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।